प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड के एक महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक जर्मी बेंथम के बारे में। जर्मी बेंथम का राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और वो योगदान ये है कि उन्होंने जो लोकतंत्र का उदारवादी दर्शन था, उस उदारवादी दर्शन को उपयोगितावादी अ, दर्शन के का धरातल प्रदान किया। अर्थात जर्मी बेंथम ने एक उदारवाद के एक नए स्वरूप को या उसके नए रूप को हमारे सामने रखा, जिसे हम उपयोगितावाद का दर्शन कहते हैं। ये जो उपयोगितावाद का दर्शन है वह मुख्यतः सुखवाद की अवधारणा पर आधारित दर्शन है, जिसमें यह माना जाता है कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख है वह उपयोगी है और किसी भी राज्य या समाज को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे अधिकतम व्यक्तियों को अधिकतम सुख मिले और कम से कम व्यक्तियों को कम से कम दुख मिले। इस प्रकार सुख और दुख की अवधारणा के आधार पर वह किसी नीति का या किसी वस्तु की उपयोगिता को निर्धारित करने का दर्शन प्रदान करता है। और अ, जो लोकतंत्र अब तक उदारवाद के दर्शन पर लोक और हॉब्स के द्वारा दिए गए दर्शन पर या रूसो के दर्शन पर कार्य कर रहा था, उसको उन्होंने एक उपयोगितावाद का एक नया आधार प्रदान किया। अ, जर्मी बेंथम के इस पूरे उपयोगितावाद के दर्शन पर अभी हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं जर्मी बेंथम के जीवन के बारे में। 15 जनवरी 1748 को लंदन में अ, जर्मी बेंथम का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जेरेमिया बेंथम था। अ, उनका जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में उनका जन्म हुआ। और जब ये 10 वर्ष के थे तभी उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। पिता, जिनका नाम जेरेमिया बेंथम था, वो एक वकील थे और कानून की अच्छी पकड़ उन पर उन थी। वो बहुत कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और पिता ने माता की मृत्यु के बाद बेंथम को घर पर ही एक नियमित शिक्षा प्रदान की और लगातार वह घर से ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे। एक तरह का एक कॉम्प्लेक्स उनके पिता के जरिए बेंथम में डेवलप हुआ और वो घर के अंदर रह कर के केवल और केवल पढ़ाई किया करते थे। किताबें पढ़ते रहते थे और लगातार केवल और केवल पढ़ाई से जुड़े रहने के कारण या किताबों से जुड़े रहने के कारण उनका जीवन जो है वो एकरस और उदासी भरा हो गया। अ, जब केवल वो 3 मात्र के थे तभी उन्होंने लैटिन पढ़ना शुरू कर दिया था। कॉलेज की पढ़ाई उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के क्वींस कॉलेज से की। 1769 में 1769 में उन्होंने वकालत करने के लिए बाट, जो जर्मनी की राजधानी थी, उसकी एक बाट में भर्ती हुए, पर उनका मन वकालत में नहीं लगा और वे ब्रिटेन की तत्कालीन कानून व्यवस्था से भी असंतुष्ट रहे। और उनका मानना था कि ब्रिटेन की कानून व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन आवश्यक है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि बेंथम एक विचारक के रूप में एक कोई नए विचार प्रदान करने की अपेक्षा वो सुधारवादी ज़्यादा हैं और उन्होंने उस समय के ब्रिटेन के समाज में जो कानून व्यवस्था में और जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो कमियाँ थी, उन कमियों को पहचाना और उनमें सुधार करने के सुझाव प्रस्तुत किए, इसलिए उनको एक सुधारवादी विचार के रूप में भी देखा जाता है। 1770 में उन्होंने कानून पर चिंतन का महत्वपूर्ण कार्य किया। 1770 का जो दशक था, उसके मध्य में करीब 1765 से 69 के बीच में विलियम ब्लैकस्टोन की किताब के जवाब में उन्होंने एक लंबी रचना लिखी, एक लंबी किताब लिखी, कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। और इस कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड का जो पहला भाग था वो फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट शीर्षक से 1776 में प्रकाशित हुआ। बैंथम की अर्ल ऑफ शेथबर्न से मित्रता हुई और लेडी शेथबर्न की जो भतीजी थी कैरोलिन फॉक्स से उनका अफेयर रहा, प्रेम हुआ उनको। पर बैंथम ने उनसे विवाह नहीं किया और वो ताउम्र अविवाहित ही रहे।
1780 में बैंथम रूस गए और वहां के विधान सुधारों में उन्होंने रुचि ली। बैंथम ने अपने देश इंग्लैंड में एक योजना प्रस्तुत की सरकार के सामने, जिसको पेनॉप्टिकन योजना कहा जाता है। पेनॉप्टिकन योजना यह है कि एक हॉर्स शू, घोड़े का जो एक पाँव होता है, शू होता है, जूता बनाते हैं, आपने देखा हो, तो वो जिस चंद्राकार रूप में होता है, तो पैनोप्टिकन योजना ये थी कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी जेल, फैक्ट्री या जो कार्य स्थल है या कोई इंस्पेक्शन हाउस है, वो हॉर्स शू के आकार में होना चाहिए, चंद्राकार रूप में होना चाहिए। उससे क्या होगा कि चंद्राकार, उसका जो ऑफिसर होगा, उसका जो अधीक्षक होगा, उसका जो रूम होगा वो बीच में होगा, और वो बीच से चंद्राकार रूप में अगर कोई आकृति बनी हुई है, तो वो उन सब पर, जो उसके अलग अलग भाग होंगे, उन सब पर वो नजर रख सकता है। ये उनकी पेनॉप्टिकन योजना थी। उन्होंने पेनॉप्टिकन योजना को उपयोगितावाद का आधार बनाया, क्योंकि इससे दुख के उचित माप को वैज्ञानिक तरीके से तय किया जा सकता है। पेनॉप्टिकन योजना दंड पर उनकी एक वैज्ञानिक शोध थी। 1791 में प्रधानमंत्री पिट को यह योजना बैंथम ने भेजी, किंतु यह अस्वीकृत हो गई। मिशेल फूको ने पेनॉप्टिकन योजना का समर्थन किया, जो एक बड़ी मनोवैज्ञानिक चिंतक मानी जाती हैं। 20 वर्ष उपरांत बैंथम ने पेनॉप्टिकल योजना की असफलता को स्वीकार कर लिया और वेस्टमिंस्टर के संपादक को कहा कि वे अब पेनॉप्टिकन पेपर्स नहीं देखना चाहते, क्योंकि इससे उन्हें भूतकाल की याद आती है। 1813 में पेनॉप्टिकन योजना लागू नहीं कर पाने के एवज में ब्रिटिश संसद ने उन्हें 23,000 पाउंड दिए। बैंथम ने वैराग्यपूर्ण बंधन को नीरस व संगत माना, अर्थात जेल व्यवस्था को उन्होंने अनुचित माना। उनके जो जिस तरीके से जेल में बंदी बना करके लोगों को रखा जाता है, वो उन्होंने माना कि इससे व्यक्ति को दुख पहुंचता है, और ये दुख एक लंबे समय तक होने वाली पीड़ा है, इसलिए ये अनुचित है। इसके स्थान पर एक तत्काल जो दुख देने वाली व्यवस्थाएं हैं, वो लागू की जा सकती है, जैसे गुप्तांग काटना, जला डालना जैसी सजा ज्यादा बेहतर है, बजाय जेल देने के, किसी को जेल में डाल देने के और लंबे समय तक उसको बंदी बनाए रखने के। बैंथम ने 1789 में जो उसके जीवन काल में फ्रांस में क्रांति हुई, जिसे हम फ्रांस की राज्य क्रांति कहते हैं, उसका समर्थन किया। उन्होंने ड्राफ्ट ऑफ न्यू प्लान फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्रांस तैयार किया, यानी फ्रांस में जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट कैसा हो, उसके लिए एक प्लान तैयार किया। 1788 में उनकी भेंट जेनीवा निवासी ड्यूमोंट से हुई, जिनकी रचनाओं का फ्रेंच में उन्होंने अनुवाद जिन्होंने सॉरी ड्यूमोंट ने जो है बैंथम की रचनाओं का फ्रेंच में अनुवाद किया। इससे फ्रेंच भाषाभाषी प्रदेशों में बैंथम की जो प्रसिद्धि है वो बढ़ी, क्योंकि फ्रेंच भाषाभाषियों ने भी बैंथम के साहित्य को पढ़ना शुरू किया। 1809 में वे बैंथम की जेम्स मिल से मित्रता हुई। मिल जॉन स्टुअर्ट मिल के पिता थे जेम्स मिल, जो बड़े प्रसिद्ध इतिहासविद थे। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जेम्स मिल ने एक लंबे समय तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर के रूप में भारत में काम किया, और उन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर भी एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है। तो वो जो जेम्स मिल जो इतिहासविद थे, उनके साथ बैंथम की मित्रता हुई, और मिल के प्रभाव से बैंथम अधिक मूलगामी बने, फंडामेंटलिस्ट बने। 1817 में बैंथम ने प्लान ऑफ पार्लियामेंट रिफॉर्म, पार्लियामेंट के अंदर कैसे रिफॉर्म हो, ये रचना प्रकाशित की। 1818 में धर्म सुधार के लिए उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंडिज्म एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने चर्च पर हमला किया और चर्च में सुधार की बात की। बैंथम अध्यात्मवाद के कटु आलोचक थे, क्योंकि उनको लगता था कि अध्यात्मवाद जो है वो दुख की पूजा करता है, वह दुख को पूर्व जन्मों का कर्म फल मान करके उस दुख को ग्लोरीफाई करता है धर्म, इसलिए वह धर्म के कटु आलोचक थे। और वह ये मानते थे कि जो धर्म है वह तर्क का शत्रु है, वह आस्था में ज्यादा विश्वास करता है और तर्क का विरोध करता है। इसके अलावा बैंथम ने लंदन पुलिस में सुधार के लिए सुझाव दिए।
इसी तरह मल व्यसन जो जो जिसे हम कहते हैं, जो हमारा मल उठाने की जो उस समय की व्यवस्थाएँ थी, आज तो आधुनिक व्यवस्थाएँ हैं, उस समय जो मल व्यसन की व्यवस्था थी, उसमें सुधार की बात की। नाली प्रणाली, नालियाँ किस तरीके से होनी चाहिए, इस पर भी बैंथम ने लिखा। या पूरे शहर में बिजली पहुँचाने के लिए केंद्रीय घर, ताप घर कैसा हो, उसकी उसके ऊपर भी बैंथम ने लिखा। गरीबों के लिए कम ब्याज पर कर्ज कैसे दिया जाए, जन स्वास्थ्य योजना, राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य योजना कैसी हो, जनगणना की जाए, ये विचार भी सबसे पहले बैंथम ने दिया। आज जो हम देखते हैं जनगणना जो होती है, वो जनगणना कैसे हो, इसका पहल जनगणना होनी चाहिए, देश के लोगों की जनगणना होनी चाहिए, ये विचार सबसे पहले बैंथम ने दिया। इस तरीके से बैंथम का एक महत्वपूर्ण योगदान ये है कि बैंथम ने कई नई चीजें जो है वह प्रशासन में और शासन में शुरू की। उसने कई सुधार के प्रस्ताव ब्रिटेन की सरकार के सामने रखे और उनको माना गया, उनको स्वीकार किया गया। उनकी उसके कई सुझावों पर जो योजनाएं चालू हुई, जैसे राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य योजना है, जनगणना है, कम ब्याज पे गरीबों को कर्ज देने वाली, ये जो वेलफेयर स्टेट, जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, वो बैंथम से के विचारों से शुरू होती है। उन्होंने खुद को रानी के चौक का भिक्षु कहा। लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना में भी बेंथम ने मदद की और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पुस्तकों के 170 डब्बे इस यूनिवर्सिटी को भेंट कर दिए। 1813 में उन्होंने उनके योगदान के लिए इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट थी, संसद थी, उसने बेंथम को पेंशन दी। इसके अलावा बैंथम की रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र में भी बहुत दिलचस्पी थी। उन्होंने पुराना टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों का आविष्कार किया। उन्होंने प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली एक नहर की भी कल्पना की। 1821 में उसे बोरिंग नामक एक नवयुवक मिला जिसने उनके कुछ ग्रंथों का 11 खंडों में प्रकाशन किया। 1824 में बैंथम ने उपयोगितावादी सिद्धांत का प्रचार करने के लिए एक वेस्टमिंस्टर रिव्यू की स्थापना की। 1827 में उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी की स्थापना की, उसमें मदद की और 6 जून 1832 को इस प्रकार बैंथम की मृत्यु हो गई। तो ये तो बैंथम की आरंभिक जानकारी है, उनका जीवन है। अगले वीडियो में हम इससे आगे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।